हेलो दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए और हमें पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि प्रेजेंट में रहना चाहिए। जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि पास्ट में मत रहो, फ्यूचर के लिए ड्रीम मत करो, सपने मत देखो, अपना जो दिमाग है वो प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस रखो। उसी तरीके से एक दूसरा कोट है बिल केन का। उन्होंने कहा, कल जो हुआ वो हिस्ट्री है, कल जो होने वाला है वो एक मिस्ट्री है, आज है जो वो भगवान का गिफ्ट है, इसीलिए हम इसको प्रेजेंट कहते हैं। तो दोस्तों, हमें ये कहा जाता है कि हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए, ना पास्ट के बारे में सोचना चाहिए, ना फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हमारा दिमाग है कि जो बार बार पास्ट में या फिर फ्यूचर में जाता रहता है। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि आगे हम क्या करेंगे, या जो हमारे साथ पास्ट में हो गया उसके बारे में हम परेशान होते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें प्रेजेंट में रहना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हमारा फोकस अच्छा होता है, हम चीजों को एंजॉय प्रेजेंट में ही कर सकते हैं। जो प्लेजर है, चाहे खाने का हो, पीने का हो, वो प्रेजेंट में ही आ सकता है। अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रेजेंट में रहना आपका जरूरी है। क्योंकि जो भी एक्शन आप लेंगे वो सिर्फ प्रेजेंट में ले सकते हैं। कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो भी आपको प्रेजेंट में ही रहना जरूरी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पास्ट में हो गया उसको हम भूल जाएं या फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दें। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर की अपनी महत्व है, इसीलिए हमारा दिमाग पास्ट में और फ्यूचर में जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पास्ट में सोचने से क्या फायदा होता है। जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो अपनी गलतियों को हम महसूस करते हैं, गलतियों को एनालाइज करते हैं, और उससे हम लेसन सीखते हैं कि हमें वो गलतियां दोबारा ना करनी। फिर हमने अगर कुछ अच्छा काम किया है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने की हैं जिससे हमें सफलता मिली है, तो वो भी हम सोचते हैं, और उसकी वजह से ऐसे एक्शंस को हम ज्यादा फ्यूचर में करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पास्ट को एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। फिर पास्ट में हमारी केवल बुरी मेमोरीज नहीं होती, बड़ी अच्छी मेमोरीज भी रहती हैं। और जब हम उनके बारे में सोचते हैं, जैसे हमने कोई अच्छा काम किया हो, तो हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग होती है। और इसलिए क्या होता है कि फिर हम उस काम को रिपीट करना चाहते हैं। और उसी तरीके से अगर हमने कोई बुरा काम किया है तो हमें पश्चाताप होता है, उसकी फीलिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, और फिर हम उन कामों को फ्यूचर में ना करें, ऐसी कोशिश करते हैं। तो इसलिए पास्ट के बारे में सोचने का अपना एक महत्व है, और हमें कुछ समय पास्ट में भी स्पेंड करना चाहिए। और जब हम उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लें तब ठीक है, हम प्रेजेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसी तरीके से फ्यूचर के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि फ्यूचर के बारे में जब आप सोचेंगे तभी हम अपने एक्शंस को प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हैं। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हम होने से रोक सकते हैं। फ्यूचर के बारे में जब हम ड्रीम करते हैं, सोचते हैं, तो उससे हमें उम्मीद बनती है, हमें खुशी का एहसास होता है कि हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। और जो भी फ्यूचर है वो हम बनाते हैं, क्योंकि आज जो हम एक्शन करेंगे उससे हमारा फ्यूचर निर्धारित होगा। पीटर ड्रकर, जो कि एक बहुत ही फेमस मैनेजमेंट गुरु हैं वर्ल्ड के, उन्होंने कहा था कि बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट अगर करना चाहते हैं तो किसी ज्योतिषी के पास मत जाइए, बल्कि उसको आप क्रिएट करिए आज के कर्मों से, आज करके। और इसीलिए फ्यूचर के बारे में भी सोचना जरूरी है। तो दोस्तों, ये सही है कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ में ये भी जरूरी है कि हम पास्ट को इग्नोर ना करें, उससे सीखें, और फ्यूचर को इग्नोर ना करें, क्योंकि हमें फ्यूचर को प्लान करना है और अपने लिए एक बेहतरीन फ्यूचर को क्रिएट करना है। इसलिए आप जो कोटेशंस होते हैं उसको आंख बंद करके कभी फॉलो ना करें, हमेशा उसको प्रॉपरली एनालाइज करें, क्रिटिकली एनालाइज करें। क्योंकि कोई भी कोटेशन हर समय के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। उसमें जरूर कुछ सत्य रहता है, लेकिन वो सिर्फ अर्ध सत्य रहता है। पूरा सच जो है, जो बचा हुआ सच है, वो आपको खुद खोजना है, क्रिटिकल एनालिसिस के द्वारा खोजना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट, लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।